अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का दिन है इतवार और तारीख है 24 मार्च। 24 मार्च की तारीख है, दिन इतवार का है। और आज के दिन एक बहुत बड़ी खबर मीडिया की जीनत बनने जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि सैयद इकरारुल हसन साहब और पीर हक खतीब के दरमियान एक लड़ाई जारी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। तहसील कलर सैयदा की इंतज़ामिया ने सैयद इकरारुल हसन साहब को वहाँ पर जाने से मना कर दिया है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि सैयद इकरारुल हसन साहब के वहाँ जाने से इंतशार और बदअमनी में इजाफा होगा और माहौल मज़ीद ख़राब होगा, जिस वजह से उनके वहाँ पे जाने पे पाबंदी लगाई गई है। सैयद इकरारुल हसन साहब का कहना है कि इस पाबंदी के बावजूद वो वहाँ पर जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। सैयद इकरारुल हसन साहब ने यह भी कहा है कि ये बहुत अफसोस की बात है और बड़े शर्म की बात है कि हुकूमत, इंतज़ामिया और रियासत एक फ्रॉडिये का साथ दे रही है, एक कातिल का साथ दे रही है और एक दरिंदे का साथ दे रही है। उनका कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि उसको गिरफ्तार किया जाता और उसको जेल में डाला जाता, लेकिन उसके बरअक्स उसकी मदद की जा रही है और उसकी सहूलतकारी की जा रही है और उसको पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है। मैं पहले भी इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि मेरा इन दोनों के इन मामलात से कोई लेना देना नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि इस मसले को नाजायज़ और फजूल हायत दी जा रही है, जबकि इसका हल कुछ भी सामने नहीं आएगा। ये बात वहीं की वहीं रह जाएगी। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, जिथे दी खोती उथी आन खलोती। ये मसला यहीं का यहीं रहेगा। वहाँ पे जाने से यकीनन इंतशार फैलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा और मीडिया की जीनत बनेगी बहुत ज़्यादा खबरें। व्यूज़ लेने वालों को व्यूज़ मिलेंगे, जैसा कि आप मेरे कमेंट्स में भी कहते हैं कि मैं भी व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियोज़ पे वीडियोज़ आएंगी, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकलेगा। मैं सैयद इकरारुल हसन साहब से सिर्फ एक मासूमाना सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने सरेआम की टीम के साथ मिलकर कितने अड्डे बंद करवाए, कितनी जगहों पर छापे मारे, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और कारखाने और दुकानें आपने बंद करवाई। क्या वो हमेशा के लिए बंद हो गई? क्या वो मुस्तकिल तौर पर वो बंद हुई? चंद एक हुई होंगी, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पैसा चलता है। नाजायज़ काम करवाना हो, थप्पू लगाओ, बड़े नोट फेंको और सारे काम करवा लो। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका वहाँ पे जाना और अपनी जान को ख़तरे में डालना, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह कि आप जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं ना, आवाम के ऊपर, ये आवाम है भाई। आवाम जो है ये तमाशा देखती है। आप जाएंगे, वहाँ लड़ेंगे, बातचीत होगी, वीडियो बनेगी, झगड़ा होगा, वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, आप अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। आवाम आपके साथ होगी, लेकिन तमाशा देखने के लिए, आपका साथ देने के लिए नहीं, आपके साथ जेल जाने के लिए नहीं, आपके साथ डंडे खाने के लिए नहीं होगी। आवाम होगी सिर्फ तमाशा देखने के लिए। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप वहाँ ना जाएं। आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। आप जो समझते हैं कि ये नाजायज़ काम कर रहा है और ये गलत काम कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करते रहें। जिसका दिल चाहेगा वो आपकी बात को कबूल कर लेगा और जो समझेगा कि आप हक पर नहीं है, वो इसी रास्ते पे लगा रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ जाना आपका मुनासिब नहीं है। आप अपनी जान को भी खतरे में डालेंगे और अपने साथ की दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डालेंगे। चले जाइए, लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ये अड्डे वड्डे जो आप कह रहे हैं ना, मैं बंद करा दूंगा, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। छोटी छोटी दुकानें आप मुस्तकिल बंद नहीं करवा सके, छोटी सी फैक्ट्रियां आप मुस्तकिल बंद नहीं करवा सके, और ये तो फिर बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है मेरे भाई। आप खुद समझदार हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। शोर होगा लेकिन कुछ नहीं होगा।